खबर में बता दें आपको कि बीजेपी ने अध्यक्ष के रूप में जेपी नड्डा का कार्यकाल जून 2024 तक बढ़ाया है। इस फैसले पर बीजेपी कार्यकारिणी की मुहर लग गई है। गृह मंत्री अमित शाह ने ये घोषणा की है। शाह ने कहा है कि जगत प्रकाश नड्डा को जून 2024 तक बीजेपी के अध्यक्ष के रूप में कार्य करते रहेंगे। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि विश्व की सबसे बड़ी महामारी कोविड का सामना पूरे विश्व को करना पड़ा। कोविड महामारी में बीजेपी प्रमुख ने हर तरह से अपनी जिम्मेदारी निभाई, चाहे ढेर सारे गांवों में अन्न पहुंचाना हो या मरीजों को अस्पताल पहुंचाना हो। पीएम मोदी की लोकप्रियता को पूरे देश में बढ़ाने में भी जेपी नड्डा का योगदान रहा है। कई बार भूतकाल में भी इस प्रकार के अलग अलग मौकों के कारण राष्ट्रीय अध्यक्ष के कार्यकाल को एक्सटेंशन दिया गया। इसी परंपरा का अनुसरण करते हुए श्री जगत प्रकाश नड्डा जी को राष्ट्रीय कार्यकारिणी ने आज सर्वानुमत प्रस्ताव किया है। श्री राजनाथ सिंह जी ने इस प्रस्ताव को रखा और सभी भारतीय जनता पार्टी के सदस्यों ने इसको सहर्ष हर्ष ध्वनि के साथ सर्वानुमत से स्वीकार किया है कि जगत प्रकाश नड्डा जी को जून 2024 तक भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष के रूप में इनके कार्यकाल को बढ़ोतरी की जाए। हमारे साथ एग्जीक्यूटिव एडिटर मनोज सैनी जी जुड़ गए हैं फोन लाइन पर। आप हमसे बात करेंगे और जानेंगे इस पर और अधिक जानकारी। जी मनोज जी, जिस तरह से अब जेपी नड्डा का कार्यकाल बढ़ाया गया है 1 साल और आगामी चुनाव को देखते हुए कहीं ना कहीं ये जरूर सोचा गया होगा कि उनकी अगुवाई में अच्छा काम किया है पार्टी ने, और हो सकता है कि ये सारी चीजें देखते हुए उनका कार्यकाल बढ़ाया। क्या अधिक जानकारी उनके कार्यकाल को लेकर? देखिए, दोनों ही तरह की बातें। एक तो समय बहुत कम है, चुनाव सामने है, 2023 की बात करें या 24 की, लेकिन कार्यकारी अध्यक्ष बने पहले जेपी नड्डा 2019 में, जब अमित शाह जी भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष थे, जिनके नेतृत्व में बीजेपी ने ऊंचाइयां छुई, उत्तर प्रदेश जैसे राज्यों को जीतकर सरकार बनाई थी और बहुत ही जोरदार बहुमत के साथ केंद्र में मोदी की सरकार बनी थी। फिर जेपी नड्डा बन गए 2019 में, जैसे ही वो गृह मंत्री बने अमित शाह जी, 20 जनवरी 2020 को वो फिर पूर्णकालिक अध्यक्ष बनाए गए थे भारतीय जनता पार्टी के। 20 तारीख को, यानी अब से 2 दिन बाद उनका कार्यकाल पूरा हो रहा था। लेकिन इसी बीच राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक हुई और राजनाथ सिंह ने उनके नाम का प्रस्ताव रखा, जैसा अमित शाह जी बता रहे थे, और उन्हें पुनः फिर जून 2024 तक के लिए, देखिए अब मई 2024 में चुनाव होंगे लोकसभा के, तो यानी लोकसभा का चुनाव भी उनके नेतृत्व में होगा। 9 राज्यों में जहां चुनाव होना है वो भी उनके नेतृत्व में होगा। एक हिमाचल को छोड़ दिया जाए जहां हार का सामना करना पड़ा भारतीय जनता पार्टी को, तो बाकी राज्यों में जहां भी सरकार बनी, 156 सीटें लेकर गुजरात में आई भारतीय जनता पार्टी और बहुत ही जोरदार जीत हासिल की 7वीं बार। तो ये अपने आप में कई तरह के ऐसे इतिहास है। उत्तर प्रदेश में हमने देखा जेपी नड्डा ही थे जब राष्ट्रीय अध्यक्ष, और अभी हाल में जब योगी की सरकार बनी तो वहां भी पूर्ण बहुमत की, बल्कि बहुत ही अच्छे बहुमत के साथ योगी की सरकार बनी, और कई राज्यों में भारतीय जनता पार्टी की सरकारें बनी है। तो उनके खाते में उपलब्धियां बहुत है, और इन्हीं उपलब्धियों को देखते हुए, जैसा कोविड का जिक्र भी किया जा रहा था, उस दौर में भी संगठन ने जिस तरह का काम किया, तो उनके कामों को देखा गया है, और काम के जरिए, और आने वाले समय में समय बहुत कम है। यदि किसी नए अध्यक्ष को मौका दिया जाता है तो फिर उसको समझना पड़ेगा, जानना पड़ेगा कि कहाँ कितनी चीजें हैं, देश को समझना पड़ेगा। 9 राज्य बड़े चुनाव होते हैं, 24 का बड़ा चुनाव है, इसलिए जेपी नड्डा की फिर से उनको कार्यकाल सौंपा गया जून 2024 तक। अब 24 के बाद क्या होगा, लेकिन जून 24 तक तो जेपी नड्डा ही राष्ट्रीय अध्यक्ष रहेंगे, उनके नेतृत्व में ही पार्टी आगे बढ़ेगी। जैसा उन्होंने कहा भी है, इससे पहले कल जब भाषण वो दे रहे थे, उन्होंने कहा कि हर बूथ को मजबूत करना है। 1.5 लाख के लगभग ऐसे बूथ है, 1,30,000 बूथ लगभग ऐसे हैं जिन पर बहुत काम करने की जरूरत है देश के भीतर। तो बहुत रणनीति के तौर पर भारतीय जनता पार्टी आगे बढ़ रही है, जिसमें कई मुद्दे भी होंगे, और जेपी नड्डा यानी राष्ट्रीय अध्यक्ष का प्रभार संभालते हुए उनके नेतृत्व में ही भारतीय जनता पार्टी 23 और 24 की फतेह करेगी। जी मनोज जी, आपका बहुत शुक्रिया इस खबर पर जुड़ने के लिए हमारे साथ। आपको बता दें, जून 2024 तक जेपी नड्डा ही रहेंगे अब राष्ट्रीय अध्यक्ष। आपको बता रहे हैं, बीजेपी के अध्यक्ष पद पर बने रहेंगे जेपी नड्डा। कार्य समिति में बड़ा फैसला किया है। बैठक में मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ के बड़े नेता मौजूद रहे। आपको बता दें क्यों बढ़ाया गया नड्डा का कार्यकाल।
कोविड महामारी के समय नड्डा ने हर तरह से अपनी जिम्मेदारी निभाई। आपको बता दें, खासियत जेपी नड्डा की, मोदी की भी जेपी नड्डा का बड़ा हाथ। नड्डा के नेतृत्व में ही गुजरात में ऐतिहासिक जीत दर्ज की गई। चुनावी साल में संगठन स्तर पर प्रयोग नहीं चाहती पार्टी। इस साल एमपी, सीजी समेत 9 राज्यों में विधानसभा चुनाव है। आपको बता दें 2024 में लोकसभा चुनाव है। इस सभी बातों को ध्यान में रखते हुए जेपी नड्डा का कार्यकाल बढ़ा गया है और हम ये भी जानना चाहते हैं उसके पीछे ये 5-6 बिंदु आपको बता रहे हैं। आपको बता दें, नड्डा के काम ने बढ़ाया कार्यकाल, जिसमें बिहार में सबसे अधिक स्ट्राइक रेट रहा। महाराष्ट्र में भी एनडीए ने बहुमत हासिल किया, यूपी में भी जीते और बंगाल में बीजेपी की सीटें भी बढ़ी। गुजरात में प्रचंड विजय हासिल की जेपी नड्डा के कार्यकाल के समय। वहीं बात करें एक से ज्यादा कार्यकाल वाले बीजेपी अध्यक्षों की, तो लालकृष्ण आडवाणी ने सबसे ज्यादा और लंबे समय तक पदभार संभाला। साल 1986 से 1991 तक और 1993 से 1998 और तीसरी बार 2004 से 2006 तक राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे। उनके अलावा राजनाथ सिंह 2 बार और अमित शाह साल 2014 से 2020 तक राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे। जेपी नड्डा के कार्यकाल की कुछ प्रमुख बातें आपको हम बता रहे हैं। बीजेपी ने उनका कार्यकाल 1 और साल बढ़ा दिया है। अब वही बने रहेंगे बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष। जून 2024 तक जेपी नड्डा ही रहेंगे अध्यक्ष। बीजेपी कार्य समिति की बैठक में यह फैसला किया गया है, जिसमें मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ के बड़े दिग्गज नेता शामिल थे और इस पूरी समिति में बड़ा फैसला हुआ है कि जेपी नड्डा को ही राष्ट्रीय अध्यक्ष बना रखा जाएगा 2024 तक। हमारे साथ इस खबर पर आदित्य नामदेव जी जुड़ रहे हैं, स्टेट एडिटर छत्तीसगढ़ से। आइए उनसे बात करेंगे। आदित्य जी, जिस तरह से जेपी नड्डा का कार्यकाल जो है 1 साल बढ़ गया है अब, और अभी घोषणा हुई है कि अब वो 2024 तक राष्ट्रीय अध्यक्ष बने रहेंगे, अब उनके बने रहने के चलते छत्तीसगढ़ की राजनीति पर, छत्तीसगढ़ के माहौल में किस तरह का फर्क देखने को मिलेगा? देखिए, कल से ही कयास लगाए जा रहे थे। कल मैं और मनोज सैनी जी जब लाइव में खड़े थे इस पूरे विषय को लेकर, तभी मैंने कहा था कि निश्चित तौर पर 1 साल का कार्यकाल उनका 2024 तक बढ़ाया जाएगा, ये तय था पहले से ही। दूसरी महत्वपूर्ण चीज ये है कि देखिए, मध्य प्रदेश के जबलपुर में ससुराल है जेपी नड्डा का, जितना, क्योंकि अविभाजित मध्य प्रदेश का हिस्सा रहा है छत्तीसगढ़, और छत्तीसगढ़ से मध्य प्रदेश से और ज्यादा गहरा रिश्ता रहा है जेपी नड्डा का। 2008 में जेपी नड्डा छत्तीसगढ़ के प्रभारी थे, जब मुख्यमंत्री हुआ करते थे डॉक्टर रमन सिंह। मैं दूसरे कार्यकाल की बात कर रहा हूं, 2003 से 2008 का जो पहला कार्यकाल था, उसके बाद जब दूसरा कार्यकाल शुरू हुआ था 2008 से जेपी नड्डा प्रभारी थे। उनकी जो पत्नी है मल्लिका बनर्जी, वो काफी लंबे समय तक विद्यार्थी परिषद में सक्रिय रही और वो खुद जेपी नड्डा राष्ट्रीय अध्यक्ष थे अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के। छत्तीसगढ़ लगातार आना जाना रहता, तो छत्तीसगढ़ के हर नेता से सीधा कनेक्ट है। 3 साल तक लगातार प्रभारी रहे हैं नड्डा जी यहाँ के, 2008, 2009 और 2010। उस समय राजेश मूणत, बृजमोहन अग्रवाल, ये सब जो बड़े नेता हुआ करते हैं छत्तीसगढ़ के, इनसे बहुत आत्मीय संबंध रहा है जेपी नड्डा का। और जेपी नड्डा के साथ एक बात ये भी कहा जाता है कि जेपी नड्डा का घर जो है वो छत्तीसगढ़ ही है, क्योंकि सबसे ज्यादा लंबा उन्होंने समय छत्तीसगढ़ में बिताया है। और देखिए, उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने से यहाँ के
नेताओं को सबसे ज्यादा फायदा मिलेगा, क्योंकि हर यहाँ का बीजेपी का बड़ा नेता सीधे कनेक्ट है जेपी नड्डा से। चाहे राजेश मूणत की बात कर लें, रमन सिंह की बात कर लें, बृजमोहन अग्रवाल की बात करें, नारायण चंदेल की बात करें, क्योंकि ये सब लोगों ने उनके साथ राजनीति की है काफी लंबे समय से, 2008 से सक्रिय रहे। तो ऐसे में निश्चित तौर पर छत्तीसगढ़ के लिए भी बहुत बड़ा विषय है आज कि उनका कार्यकाल बढ़ाया गया है, क्योंकि अब जो है उनका भी दारोदार यही कि 2023 में जो चुनाव होने वाले हैं छत्तीसगढ़ में, विधानसभा चुनाव, उसमें भारतीय जनता पार्टी वापस सत्ता में लौटे, क्योंकि 15 साल सत्ता में रही थी। 2018 के बाद सत्ता से भारतीय जनता पार्टी गायब है, और 2023 में जब चुनाव होगा तो उनकी सबसे बड़ी जिम्मेदारी है, क्योंकि ये उनका सबसे पहला स्टेट रहा है प्रभारी छत्तीसगढ़ के नाते, तो उनकी भी जवाबदेही और यहाँ के नेताओं की भी जवाबदेही कि राष्ट्रीय अध्यक्ष वो बने तो उनको एक बड़ा गिफ्ट दें यहाँ सरकार लाके, और उनकी भी जवाबदेही कि वो जिन्होंने 2008 में जहां से उन्होंने प्रदेश प्रभारी की भूमिका शुरू की थी, 2023 में वापस वहां पर बीजेपी की सरकार बने। जी बिल्कुल, शुक्रिया आपका इस खबर पर जुड़ने के लिए हमारे साथ और सारी जानकारी विस्तार पूर्वक साझा करने के लिए आपका बहुत धन्यवाद। जेपी नड्डा के बारे में आपको जानकारी दे रहे हैं, उनका कार्यकाल बढ़ा दिया गया है और यूपी में भी बीजेपी ने जीत हासिल की है। नड्डा के काम ने बढ़ाया कार्यकाल। उनके कार्यकाल के कई मुख्य बिंदु आपको बता रहे हैं। बंगाल में बीजेपी की भी जीत हुई थी उनके कार्यकाल के चलते।